कोचिंग तो लाखों हैं, ज्ञान देने वाले भी बहुत हैं, लेकिन सफलता तो खुद की मेहनत की दम पर ही मिलती है। इसलिए अपनी मेहनत पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं, जो कोचिंग सेंटर्स में टीचर्स होते हैं या फिर कोई आपका पर्सनल टीचर होता है, वो सिर्फ आपको एक दिशा दे सकता है, लेकिन मेहनत तो आपको खुद करनी होती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि अपने अपने एग्ज़ाम्स को या फिर अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर सकें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 63 पार्ट है। इससे पहले हमने 62 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित है, और विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम विनोद बिहारी मुखर्जी की जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 7 फरवरी 1904 में हुआ था। अगर फ्रेंड्स हम राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। अगर नगर की बात करें तो बेहाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन सभी को अच्छे से याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी मृत्यु की बात करें तो कब हुई थी इनकी मृत्यु? 11 नवंबर सन 1880 में हुई थी। ये भी चीज़ याद रखना। और ये भी कहाँ पर हुई थी? ये भी कोलकाता में ही हुई थी। अगर फ्रेंड्स हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा जो हुई थी वह शांति निकेतन में हुई थी। और किसके संदिग्ध में हुई थी? नंदलाल बोस के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इनके जो कला गुरु थे वो कौन थे शांति निकेतन में? नंदलाल बोस थे। अगर जापानी इनके शिक्षक की बात करें, यानी कि जापानी जो कला गुरु रहे थे वो कौन थे? तो इनके जापानी कला गुरु थे शोशा तशु। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनके दोनों ही जो कला गुरु हैं इनके बारे में जरूर याद रखना, क्योंकि आपसे कोई भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का जो नाम था वो लीला मुखर्जी थे, जो कि एक मूर्तिकार है पेशे से। तो ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि अगर हम इनकी पुत्री की बात करें तो इनकी पुत्री का जो नाम है वो है मृणाली मुखर्जी। ये पूछा जा सकता है कि जो मृणाली मुखर्जी है वह किसकी पुत्री हैं? तो वो विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री हैं। तो आप मुखर्जी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप इजीली लगा लेंगे। और यह भी एक मूर्तिकार है, तो ये भी चीज़ याद रखना। इनकी वाइफ जो है वो भी एक मूर्तिकार है जिनका नाम लीला मुखर्जी है, और इनकी पुत्री जो है वो है मृणाली मुखर्जी, वह भी एक मूर्तिकार है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी चीज़ याद रखना, क्योंकि जिसकी भी कलाकार की फैमिलीज में जो भी कलाकार होते हैं, मूर्तिकार होते हैं या फिर पेंटर्स होते हैं, जो भी हो, आप उनके बारे में ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इनके जो कला गुरु रहे थे वो कौन थे? नंदलाल बोस, जो कि शांति निकेतन में। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रसिद्धि की बात करें तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये भित्ति चित्रकारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये भी चीज़ याद रखना, ये एक वॉल पेंटर है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी माध्यम की बात करें, यानी कि इन्होंने किस माध्यम में कार्य किया था? तो इन्होंने टेम्परा, तेल रंग, जल रंग, यानी कि इन 3 माध्यमों में वर्क किया था। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इनका कि इनको पद्म श्री जो पुरस्कार मिला था, जो कि भारत सरकार का प्रमुख चौथा पुरस्कार है, वो कब मिला था? सन 1974 में। ये भी चीज़ याद रखना, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किस कलाकार को कब पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या भारत रत्न मिला था। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय का जो पुरस्कार मिला था इन्हें कब मिला था? सन 1977 में। ये भी याद रखना, इनको ये 3 पुरस्कार मिले थे, जो कि मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना ताकि आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो छूटे ना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स इनसे इनकी रविंद्र पुरस्कार की बात करें तो इन्हें रविंद्र पुरस्कार जो मिला था सन 1980 में मिला था। आप इन तीनों ही जो पुरस्कार को आप सीरीज वाइज याद कर सकते हो। 74 में मिला था पद्मश्री, और 77 में मिला था विश्व भारती विश्वविद्यालय का, और 80 में जो मिला था वो रविंद्र पुरस्कार मिला था। तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इन तीनों को ही आप सीरीज वाइज पर लगाया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रभावों की बात करें कि इनके चित्रों पर किस किस कला का प्रभाव था, तो इनके ऊपर जापानी, भारतीय, फारसी कला का प्रभाव था। इनके ऊपर जो कला का प्रभाव था वो कौन कौन सा था? एक तो जापानी था, जिसे हम वॉस पद्धति बोलते हैं, भारतीय था, फारसी भी था। तो इन 3 का इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, यानी इनकी चित्रों पर जो प्रभाव दिखाई देता है इन 3 का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा कि इनकी एक विशेषता की बात करें कि ये एक दुख की बात रही इनके लिए कि ये एक बचपन से ही नेत्रहीन थी, यानी कि इन्हें नेत्र रोग से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, और लेकिन
इन्होंने इस चीज़ को कभी अपनी लाइफ में नहीं आने दिया, फिर भी इन्होंने चित्रकारी बहुत ज़्यादा खूबसूरती से किया था। नेत्रहीन होने का तरीका है कि इनके जब ये नेत्रहीन होते इनके बचपन से मोतियाबिंद हो गया था और उसी वजह से ये इनकी जो देखने की रोशनी थी वो समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स इनके सहपाठी की बात करें तो ये पूछा जा सकता है कि इनके जो सहपाठी रहे थे तो वो कौन थे? रामकिंकर बेस, वह एक मूर्तिकार थे। तो ये भी चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड्स हम इनकी पुस्तक की बात करें तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो कौन सी थी? तो आधुनिक शिल्प शिक्षा, आधुनिक शिल्प शिक्षा ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। और एक थी चित्रकार। ये जो दोनों पुस्तकें हैं वो विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट है तो आप दोनों को ही याद कर लेना, दोनों को ही नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर में, ये भी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैं आप सभी को बताती हूँ कि जो मैं पहले ऐड करती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं खुद से ऐड करती हूँ, लेकिन जो नीचे ऐड करती हूँ वो सभी एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं। तो आप उन सभी को अच्छे से रट लिया करो ताकि आपको एग्जाम में जब भी दिखाई दे तो आप उन सभी को इजीली लगा सकें। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 1997 में सत्यजीत रे ने द इनर आई नाम से एक फिल्म बनाई थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सत्यजीत रॉय हैं वह एक फिल्मकार हैं। तो उन्होंने 1997 में एक द इनर आई नाम से एक फिल्म बनाई थी जो किसके ऊपर थी, यानी कि वह किसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो वह किसके ऊपर थी? तो विनोद बिहारी मुखर्जी। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो विनोद बिहारी मुखर्जी थे तो वो बचपन से अंधे थे। तो इसी वजह से द इनर आई, इन आई क्या है उससे आप आइडिया लगा सकते हैं इजीली, ताकि आपको याद रहेगा कि जो विनोद बिहारी मुखर्जी थे वो बचपन से अंधे थे और इसी वजह से उन्होंने इस नाम से उनके ऊपर फिल्म बनाई थी, क्योंकि उन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद भी एक कला को इतना अच्छा रूप दिया था। तो यही चीज़ की वजह से इनके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी। ये चीज़ याद रखना कि किसके द्वारा बनाई गई थी और कब बनाई गई थी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था तो ये पूछा गया था कि सत्यजीत रॉय ने किस कलाकार के ऊपर द इनर आई नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। तो वो कौन थे? विनोद बिहारी मुखर्जी। यहाँ पर मैंने सन को भी ऐड किया हुआ है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि विनोद बिहारी मुखर्जी ने शांति निकेतन में कला भवन, हिंदी भवन, चीनी भवन भित्ति चित्र बनाए थे। ये पूछा जा सकता है कि किस कलाकार के द्वारा शांति निकेतन भवन में हिंदी भवन, चीनी भवन और भित्ति चित्र जो बनाए गए थे वे किसके द्वारा बनाए गए थे। तो वो किसके द्वारा बनाए गए थे? विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा बनाए गए थे। तो ये चीज़ भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इनसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि शांति निकेतन में जो चीनी भवन पर जो फिल्म वो भित्ति चित्र बनाए हुए किस कलाकार के द्वारा बनाए गए। तो कौन थे? विनोद बिहारी मुखर्जी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इन भित्ति चित्रों में ये भी पूछा गया था कि भित्ति चित्र जो बनाए गए थे शांति निकेतन में, उस पर जो चित्र बनाए थे विनोद बिहारी मुखर्जी ने, वो उनका जो विषय रहा था वो क्या था। तो उनका जो विषय रहा था वो रहा था ग्रामीण जीवन से संबंधित। ये भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो चीज़ याद रखना कि ग्रामीण जीवन से संबंधित उन्होंने चित्र बनाए थे। कहाँ पर? शांति निकेतन में, कला भवन, हिंदी भवन, चीनी भवन पे। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि मध्यकालीन भक्त संतों से संबंधित भित्ति चित्रण का कार्य किसके द्वारा किया गया था। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मध्यकालीन संत भक्तों से संबंधित भित्ति चित्रण किस कलाकार के द्वारा बनाए गए थे। तो किसके द्वारा बनाए गए थे? विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा कि जया अप्पा स्वामी ने विनोद बिहारी मुखर्जी को भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध कहा था। यानी कि जो जया अप्पा थी उन्होंने विनोद बिहारी के लिए ये चीज़ कहा था कि विनोद बिहारी जो थे ये भारतीय और आधुनिक इनको जोड़ने का, सेतु का जो काम करते हैं, सेतुबंध का मतलब होता है जोड़ने का जो काम किया था वो किसने किया था? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। किसके अनुसार? जयप्पा स्वामी के अनुसार। तो ये चीज़ याद रखना कि इनको किसके द्वारा बोला गया है? जयप्पा स्वामी के अनुसार इनको बोला गया है कि विनोद बिहारी मुखर्जी को भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध कहा जाता है, भारत से आधुनिक तक का। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब इनके हम चित्र के बारे में देख लेते हैं। मोस्ट है, इन्होंने कुछ चित्र जो बनाए हैं वो कोलाज से मैं आपको बता दूंगी, और जो ज़्यादा फेमस चित्र हैं उन्हीं चित्रों के बारे में आप ज़रूर याद रखना। जो अदरवाइज हैं आप इनके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन जो चित्र इनके बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है उनके बारे में बता दूंगी। एक है इनका प्रमुख चित्र है ट्री लवर, ये भी पूछा गया है। तो ये चीज़ भी याद रखना कि ट्री लवर जो चित्र किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये भी विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है जंगल, नेपाली दृश्य अंकन, मंदिर का घंटा। मंदिर का घंटा भी पूछा जाता है, तो ये भी चीज़ याद रखना। मध्यकालीन हिंदू संत, ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो ये एक भित्ति चित्र है। गली में चलती फिरती, ये भी एक भित्ति चित्र है। बाग में चहलकदमी, ये भी जो चित्र बनाया गया ये भी विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा बनाया गया है।
कीस विन्यास ये भी विनोद बिहारी के द्वारा बनाया गया है। मेडुअल सेंटर्स ये भी विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा बनाया गया है। सामान्य व्यक्ति ये भी। बकरी कोलाज, बकरी जो बनाई गई है कोलाज में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही थी। अभी इनके ऊपर एक प्रदर्शनी लगाई गई थी जो कि लंदन में लगाई गई थी, और किसके सहयोग से लगाई थी, तो बॉर्डरा आर्ट गैलरी के सहयोग से लगाई गई थी। कहाँ कब लगाई गई थी, तो वो 10 जनवरी से 22 फरवरी तक चली थी 2020 में। ये चीज़ याद रखना। तो इनके ऊपर एक फिल्म जो प्रदर्शनी लगाई गई थी वो कहाँ पर लगाई गई थी, नई लंदन में लगाई गई थी। और किसके सहयोग से लगाई गई थी, बाडेरा आर्ट गैलरी के सहयोग से लगाई गई थी। और उसमें ये जो बकरी नामक चित्र है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा था। मैं आपको ये वाला चित्र दिखा देती हूँ एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए वह कौन सा चित्र था। आपको ये फोटो में दिख रहा है, यही है बकरी चित्र जो कि कोलाज माध्यम में बना हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा था जब इनकी ये 10 जनवरी से 22 फरवरी के बीच में लंदन में प्रदर्शनी लगी थी। तो चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इनके बारे में दिखा देती हूँ, इनकी पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ विनोद बिहारी मुखर्जी की। आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं यही हैं विनोद बिहारी मुखर्जी, जो कि बचपन से नेत्रहीन थे, इसी वजह से इन्होंने ये ब्लैक जो चश्मा पहना हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इनके चित्रों के बारे में। नेक्स्ट है औरत भी जो चित्र बनाया था ये भी इनके द्वारा बनाया गया था। बालक वृद्ध, करला म्यूरल, ये भी चीज़ याद रखना कि करला म्यूरल जो बनाया गया ये भी फेमस है। आइडियाज़ ये भी फेमस है। ख्वाई दा शांति निकेतन में बनाया हुआ ये चित्र है, तो ये भी चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भित्ति चित्र हैं ये भी। लोटस, इनके ज़्यादातर जो चित्र बनाए गए हैं वो भित्ति चित्र हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये भित्ति चित्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अब इनके बारे में देख लेते हैं, जो कि मैंने अभी बताया था कि इनके ऊपर यानी कि इनके चित्रों से प्रदर्शनी लगाई गई थी। कहाँ पर लगाई गई थी, तो वो लंदन में लगाई थी। और कब से कब तक लगाई गई थी उसके बारे में जान लेते हैं। तो 2020 में विनोद बिहारी मुखर्जी के चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ पर लगी थी, डेविड जर्नल गैलरी लंदन में लगाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चीज़ याद रखना। ये पूछा जा सकता है कि किस कलाकार के चित्रों के ऊपर लंदन में प्रदर्शनी लगाई गई थी, तो वो कौन थे, विनोद बिहारी मुखर्जी थे। और कहाँ पर लगाई गई थी, डेविड जर्नल गैलरी लंदन में। कब लगाई गई थी, कौन से सन में, 2020 में। ये चीज़ याद रखना। और ये जो प्रदर्शनी लगी थी कब से कब तक चली थी, तो ये 10 जनवरी से 22 फरवरी 2020 तक चली थी। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इनके ऊपर जो प्रदर्शनी लगाई गई थी कब लगाई गई थी, तो 10 जनवरी से 22 फरवरी 2020 तक लगी थी। और ये जो प्रदर्शनी थी किससे, विनोद बिहारी मुखर्जी आफ्टर साइट के नाम से लगी थी। ये भी पूछा जा सकता है कि जो विनोद बिहारी मुखर्जी की चित्रों की जो प्रदर्शनी 2020 में लंदन में लगी थी वो किस नाम से लगी थी, तो विनोद बिहारी मुखर्जी आफ्टर साइट के नाम से लगी थी। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, और ये जो प्रदर्शनी लगी थी किसके सहयोग से लगी थी, ये भी मैंने आपको सबसे पहले बताया था। तो ये बाडेरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली के सहयोग से लगी थी। ये प्रदर्शनी कहाँ लगी थी, लंदन में। ये देश भी पूछा जा सकता है, और कहाँ पर लगी थी, किसके सहयोग से लगी थी, और कब से कब तक चली थी। ये चीज़ें सभी मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप नोट डाउन कर लोगे और अगर आप अच्छे से रट लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन है वो छूटेगा नहीं, और आप इजीली इन सभी के क्वेश्चन के जो होंगे इनसे संबंधित उनको इजीली टिक कर लोगे। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि इस प्रदर्शनी में प्रमुख जो चित्र था बकरी, जो कि मैंने पीछे ही आपको दिखाया था, वो जो कि कोलाज माध्यम बना था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। इसी वजह से इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। कहाँ पर, लंदन में जो प्रदर्शनी हुई थी। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि विनोद बिहारी मुखर्जी ने देहरादून में एक छोटा सा कला विद्यालय की स्थापना की थी। ये भी पूछा जा सकता है कि किस कलाकार ने देहरादून में एक कला विद्यालय की स्थापना की थी, तो वो कौन थे, विनोद बिहारी मुखर्जी थे। और इनके चित्रों की जो प्रमुख विशेषता रही थी वो क्या थी कि ये अपने चित्रों में चौक होने का मतलब होता है चौकोर जो होते हैं, जिसे हम वर्गाकार बोलते हैं, उसका प्रयोग करती थी। ये चीज़ याद रखना कि वह कौन से कलाकार हैं जो अपने चित्रों में चौखाने का प्रयोग करते थे, तो वो कौन थे, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करना जो भी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी या यूजीसी नेट या किसी भी ड्राइंग से रिलेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके लिए भी प्रॉफिटेबल हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।